हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रैंकर्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। हम लोग ने पहले क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 3 दोनों सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 2 और 4 जिसमें कॉमन वर्टेक्स नजर आती है वो वाला हम लोग क्वेश्चन इसके बाद में करने वाले हैं। अब ये क्वेश्चन को जरा देखिए। ट्राइंगल RST इज सिमिलर टू ट्राइंगल XYZ। अब जब कभी भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, प्रोपोर्शन में होती है, और करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, अब ट्राइंगल RST के बारे में हम लोग को सब इंफॉर्मेशन दे दी है। देखो, इन ट्राइंगल RST एक साइड दे दिया है, एंगल दे दिया है और एक साइड दे दिया। ठीक है, चलो इसका रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं पहले हम लोग। और बनाने के हम लोग को दोनों ट्राइंगल ड्रॉ करने हैं, तो सबसे पहले हम लोग रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है जिस ट्राइंगल के बारे में। ओके, RS और T। रिमेंबर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना जो एंगल दिया रहता है वो हमेशा बेस में लेने की कोशिश करो। ओके, तो S ऑलरेडी आ गया हम लोग का 40 डिग्री है यहाँ पे। RS 4.5 सेंटीमीटर है और ST हमारा 5.7 सेंटीमीटर है। ओके, अब हम लोग को डायग्राम कौन सा बनाना है, ये वाला ट्राइंगल और ड्रॉ करना है हम लोग को XYZ। ये दोनों रफली है, एक्सप्लेनेशन पर्पस के लिए। अब यहाँ पे देखो XYZ है। अब यहाँ पे देखो Y S किसको सिमिलर है, S का सिमिलर दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, Y है, तो ये एंगल भी 40 डिग्री होगा। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, हम लोग को सिर्फ RS का करस्पॉन्डिंग साइड जहां पे XY है ना ये फाइंड आउट करना है, और ST का करस्पॉन्डिंग साइड्स दैट इज प्रोपोर्शनल साइड फाइंड आउट करना है, YZ फाइंड आउट करना है। पहले वाले क्वेश्चन में जैसे किया था, जो कंडीशन दिए हुए वो कंडीशन को फॉलो करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, और सबसे पहले देखो यहाँ पे कोई कॉमन वर्टेक्स दिया नहीं है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे। ओके, नाउ गिवन क्या इंफॉर्मेशन दिया हम लोग को, गिवन ट्राइंगल RST इज सिमिलर टू ट्राइंगल XYZ। अब जो दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो क्या करेंगे हम लोग, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। तो RS अपॉन XY इज इक्वल टू ST अपॉन YZ इज इक्वल टू RT अपॉन XZ। ओके, यहां पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। क्यों, दो ट्राइंगल सिमिलर ऑलरेडी हम लोग को दे दिया है। और दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है, आर जो एंगल है वो किसको कॉन्ग्रुएंट होगा, X को। S जो एंगल है वो किसको कॉन्ग्रुएंट होगा, Y को। और T जो एंगल है वो किसको कॉन्ग्रुएंट होगा, Z को। ये इंफॉर्मेशन, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो ये दो इंफॉर्मेशन दिमाग में बैठा के रखो। ओके, अब हम लोग को गिवन क्या है और अदर इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है RS अपॉन XY। RS अपॉन XY इज इक्वल टू 3/5 दे दिया। देयरफॉर हम लोग ये लिख सकते हैं RS अपॉन XY इज इक्वल टू, ये किसको इक्वल है, ST को इक्वल है, ST अपॉन YZ को इक्वल है। और ये किसको इक्वल है, RT अपॉन XZ को इक्वल है। और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू जो होगी इसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 3/5 दिया हुआ स्टूडेंट्स। ओके, अब हम लोग को जो जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, देखो RS दिया हुआ है, हम लोग को RS दिया हुआ है, और RS की हेल्प से हम लोग XY फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे ना, अब देखो RS की वैल्यू दी हुई है हम लोग को, RS अपॉन XY इज इक्वल टू 3/5 लिख सकते हैं। ओके, अच्छा, ST दिया हुआ है कि हम लोग को, ST दिया हुआ है तो ये भी इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं, ST अपॉन YZ। देखो ST का करस्पॉन्डिंग YZ मिल जाएगा हम लोग को, तो ये भी इक्वल टू किसको है, 3/5 को इक्वल है। ओके, अब थर्ड साइड्स के लिए जरा देखते हैं RT का देखो करस्पॉन्डिंग साइड्स, यहाँ पे दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स, ये करस्पॉन्डिंग साइड नहीं दिया तो ये भी फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग एंगल तो फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो एंगल S इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Y है, तो एंगल S कितना दिया हुआ था हम लोग को, एंगल S कितना 40 डिग्री दिया हुआ था, इज इक्वल टू कितना हो गया, एंगल Y। देयरफॉर एंगल Y क्या मेजरमेंट क्या मिल गया हम लोग को, 40 डिग्री। दैट मीन्स
हम लोग को ये फाइंड आउट करना है और ये फाइंड आउट करना है बस। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? RS की वैल्यू दी हुई है हम लोग को, RS इज व्हाट 4.5, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 4.5 अपॉन XY इज इक्वल टू 3/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 3 इंटू XY, 3 मल्टीप्लाई बाय XY इज इक्वल टू 4.5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो XY इज इक्वल टू 4.5 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 0.1 कैरी है, 3 5 जा 15, दैट इज XY क्या मिल गया हम लोग को 1.5 मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों को मिलेगा 7.5। ओके, तो ये हम लोग को मिल गया 7.5। ओके, अब ST दिया हुआ है हम लोगों को 5.7 अपॉन YZ इज इक्वल टू 3/5, दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय YZ इज इक्वल टू 5.7 मल्टीप्लाई बाय 5, तो YZ विल बी इक्वल टू 5.7 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 3, YZ इज इक्वल टू, अब 3 के टेबल में जा रहे हैं कि नहीं स्टूडेंट्स, 3 1 जा 3.2 कैरी है 27, 9 टाइम्स में दैट इज 1.9 मल्टीप्लाई बाय 5, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 9.5। ओके, अब ये एंगल दे दिए, सब कुछ दे दिए, यहाँ पे हम लोग को 9.5 मिल गया। अब सिर्फ हम लोग को इसको क्या करना है, सिर्फ ड्रॉ करना है। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे कि यहाँ पे वहाँ पे एंगल नहीं दिया था, थर्ड इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे एंगल दे दिया हम लोगों को। ओके, नाउ हाउ टू ड्रॉ वो देखते हैं। सबसे पहले तो जो गिवन ट्रायंगल के इंफॉर्मेशन दी है वो डायग्राम उसका कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, ST जो बेस है वो बनाते हैं हम लोग। ST कितना मेजरमेंट लोगे आप, 5.7 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पे एंगल कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री दिया हुआ है। तो देखो अपना D कैसे होता है, जिसमें मेजरमेंट लेते हैं, यहां पे भी 0 होता है, यहां पे भी 0 होता है स्टूडेंट्स, लेकिन एंगल अभी कहां पे बनाना है, इस तरफ बनाना है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, ये पॉइंट S पे ये पॉइंट को ओवरलैप करेंगे, देखो इसके ऊपर ही रखेंगे, तो D आप लोगों का ऐसा आएगा समथिंग। ठीक है, तो ये लाइन किसके साथ कोइंसाइड हो रही है, ये लाइन के साथ कोइंसाइड हो रही है D की। तो यहां से काउंटिंग करने को शुरू करना है स्टूडेंट। देखो 0 10 ऐसे करके 0 10 30 40 यहां पे मार्क करोगे आप, तो आप लोगों को ये पॉइंट मिल जाएगी आपको। तो यहां से एक लंबी लाइन ड्रॉ कर देना है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका 40 डिग्री, S 40 डिग्री होगा। अब यहां से S और R के बीच में डिस्टेंस कितना है, 4.5। तो हम लोग प्रोटेक्टर आर्क लेंगे, कितना स्टील पॉइंट यहाँ पे रखेंगे, और मेजरमेंट कितना लेंगे, 4.5 का मेजरमेंट लेंगे। तो 4.5 का मेजरमेंट लिया, तो सपोज यहाँ पे आया। ओके, तो ये पॉइंट क्या हो गया हम लोग की, R हो गई, ये हो गई 4.5, और इसको जब ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल हम लोग को मिल गया ट्रायंगल। ओके, तो यहाँ पे क्या नाम है, 4.5 सेंटीमीटर था, 40 डिग्री और 5.7 सेंटीमीटर। अब दूसरा ट्रायंगल कैसे ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स, देखो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, 9.5 का मेजरमेंट लेंगे, बेस ड्रॉ कर दिया। अब वैसे ही यहां से यहां पे D रख के, ऐसा D रखोगे, यहां से काउंटिंग करना शुरू करना है। ठीक है, D का ये वाला पार्ट ये लाइन के साथ कोइंसाइड करना है, क्योंकि एंगल हम लोग को ये बनाना है, एक्यूट एंगल है। ओके, तो जब D रख के आप मार्क करोगे, सपोज 40 डिग्री यहाँ पे आ रहा है, तो इसको ज्वाइन करेंगे आप लोग, ये ज्वाइन हो गया। ये कितना आएगा, 40 डिग्री आ गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे कितना मेजरमेंट लेना है, 7.5 का मेजरमेंट लेना है और एक आर्क ड्रॉ करना है। ओके, और इसको ज्वाइन करेंगे, तो ये पॉइंट क्या मिल गई हम लोग को, X मिल गई, और ये मिल गया हम लोग को 7.5 सेंटीमीटर। ओके, आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 2 और 4 बाकी है, जिसमें क्या है, सिमिलर पॉइंट्स मतलब कॉमन पॉइंट्स नजर आएंगी, वो बराबर ध्यान से देखना है, एग्जाम में प्रोबेबली पूछते हैं ये क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जरा ध्यान से रीड करना अच्छे से। PQR, ट्राइंगल PQR किसको सिमिलर है, ट्राइंगल LTR को सिमिलर है। देखो दोनों ट्राइंगल में
आर जो वर्टेक्स है कॉमन है, ओके। अगर कॉमन वर्टेक्स है तो दो ट्राइंगल जो है वो सेपरेटली ड्रॉ नहीं कर रहे हैं हम लोग को, एक ही ट्राइंगल के अंदर आएगा एक ट्राइंगल या तो बाहर की तरफ आएगा, ओके। एक ट्राइंगल पी क्यू आर, मतलब ये ट्राइंगल के बारे में हम लोग को सब इंफॉर्मेशन दे दी, साइड्स की, तीनों साइड्स की इंफॉर्मेशन दे दी। ये दोनों ट्राइंगल हम लोग को ड्रॉ करने के लिए बोला है, कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला है, और कंडीशन क्या दे दी है, पी क्यू अपॉन एल टी इज इक्वल टू 3/4। अब ये रेशियो देखने से ही मालूम पड़ता है हम लोगों को, क्या मालूम पड़ता है स्टूडेंट्स, देखो पी क्यू मतलब ये ट्राइंगल का पार्ट है, दैट इज पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल एल टी आर दिया हुआ था जिसमें ये कॉमन था, और पी क्यू के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया है, पी क्यू कितना है अपना थर्ड पार्ट है, और एल टी क्या कहलाएगा फोर्थ पार्ट। मतलब जो यहाँ पे इसका करस्पॉन्डिंग साइड्स पी क्यू है, इसका करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे क्या एल टी है, तो ये 3 है तो ये 4 है, ओके। दैट मीन्स स्मॉलर ट्राइंगल कौन सा अपना, ये हमारा स्मॉलर ट्राइंगल है और ये बिगर ट्राइंगल है, मतलब इसके मुकाबले में बिगर ट्राइंगल है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके रखो, क्योंकि ये जब ट्राइंगल हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं तो ये ट्राइंगल के बाहर की तरफ ये ट्राइंगल बनेगा क्योंकि वो ट्राइंगल बड़ा है, ओके। फॉर एग्जांपल देखो ऐसे इस ढंग से बनने वाला है, ये ट्राइंगल हम लोग ने पी क्यू आर बना दिया, ठीक है। अब ये वाला ट्राइंगल कैसे बनेगा, दूसरा वाला ट्राइंगल हम लोग का इस ढंग से बनने वाला है, बड़ा वाला ट्राइंगल। दैट इज देखो पी क्यू का मेजरमेंट कितना है 3 है, तो इसका मेजरमेंट कितना होगा 4 होगा, ठीक है। तो इस ढंग से हम लोग को ड्रॉ करना है, ये जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए दिया था। अब पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन में 1 और क्वेश्चन में 3 में जैसे सभी मेजरमेंट फाइंड आउट कर रहे थे वैसे फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। यहां पे हम लोग सिर्फ एनालाइज करेंगे, रफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे और डायरेक्टली फेयर उतारेंगे। देखो सबसे पहले छोटा वाला ट्राइंगल कौन सा हम लोग को मालूम पड़ गया, छोटा वाला ट्राइंगल कौन सा स्टूडेंट्स हम लोग का, छोटा वाला ट्राइंगल पी क्यू आर है। तो सबसे पहले हम लोग पी क्यू आर ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। ये पी क्यू आर हो गया हम लोग का, पी क्यू आर, ओके। सब मेजरमेंट लिखेंगे हम लोग ये करके, पी क्यू कितना है 4.2 है, ये क्यू आर हम लोग का 5.4 है, और ये कितना है 4.8 है। वो सब हम लोग नॉर्मल तरीके से जैसे 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में ड्रॉ करते थे, ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते थे, वैसे ही कंस्ट्रक्ट करना है। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखो क्या है, ये जो ट्राइंगल हम लोग ने कंस्ट्रक्ट किया है ये छोटा वाला ट्राइंगल है, देखो पी क्यू का करस्पॉन्डिंग साइड, और जो दूसरा ट्राइंगल हम लोग को कंस्ट्रक्ट करना है वो क्या है, इससे बड़ा वाला ट्राइंगल है। तो इसके बाद में हम लोग को क्या करना है, हम लोग ने डिसाइड कर लिया ऑलरेडी करके, बड़ा वाला ट्राइंगल बाहर की तरफ आएगा, ओके। तो यहाँ पे एक कोई भी मेजरमेंट लेके, कोई भी एंगल का मेजरमेंट लेके हम लोग को एक रे ड्रॉ करना है, चाहे वो 30 डिग्री हो चाहे 40 डिग्री हो, मेजरमेंट लेने की भी जरूरत नहीं है, अपने लाइन ड्रॉ करना है बस यहाँ पे, ठीक है। अब इन दोनों में 3 और 4 में बड़ा नंबर कौन सा है, 4 है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक आर्क लेंगे, स्टील पॉइंट यहाँ पे रखेंगे, एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ किया, फिर दूसरा यहाँ पे, फिर तीसरा है, सेम मेजरमेंट। हाँ, कितना पार्ट्स करेंगे, 4 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। देखो 1 2, इसको नाम दे देंगे Q1, इसको नाम दे देंगे Q2, Q3 और Q4, ओके। ये हो जाने के बाद में ये हमारा कितना पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू आर बोले तो छोटा वाला ट्राइंगल ना, क्यू आर का हर एक साइड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मतलब ये 3 रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 3 यहाँ पे, तो इसको ज्वाइन करेंगे हम लोग, ओके। इसको ज्वाइन करने के बाद में हम लोग को अब जो ट्राइंगल हम लोग को ड्रॉ करना है वो कितना पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, हर एक साइड 4 पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये वाला पार्ट है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे क्योंकि बाहर की तरफ बनाना है हम लोग को। यहां से एक एंगल लेके ड्रॉ करेंगे, वो एंगल कितना है, ये एंगल कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। हम लोगों ने पहले बताया था, बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था हाउ टू ड्रॉ। एक एंगल दिया रहेगा तो उसी का करस्पॉन्डिंग एंगल, कॉन्ग्रुएंट एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं उस ढंग से हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं, ओके। ये मिल गया। अब इसका करस्पॉन्डिंग एंगल और इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ पे ना स्टूडेंट्स, इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ पे। तो ये एंगल का मेजरमेंट लेते हुए हम लोग यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको ज्वाइन करेंगे, ओके। तो हम लोग का ये क्या हो गया, क्यू आर कॉमन वर्टेक्स था, तो आर कॉमन वर्टेक्स हम लोग को यहाँ पे लेना चाहिए। तो आर कॉमन वर्टेक्स यहाँ पे लेंगे तो इट विल बी बेटर। आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो इस ढंग से हम लोग को ड्रॉ करना है। तो हम लोग अभी फेयरली ड्रॉ करते हैं, ओके।
सबसे पहले तो हम लोग को ये ट्राइंगल ड्रॉ करना है। अच्छा, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो कॉमन वर्टेक्स है ना स्टूडेंट्स, कॉमन वर्टेक्स, वो कॉमन वर्टेक्स हमेशा हम लोग इस तरफ रखने की कोशिश करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे रखने की कोशिश करेंगे। देखो ये आ गया हम लोग का पी आर क्यू लूंगा मैं, क्योंकि आर हमेशा इस तरफ रखो, ठीक है, जो कॉमन वर्टेक्स है। तो पी आर हम लोग को कितना दे दिया है 4.8, आर क्यू आर कितना दे दिया है 5.4 और पी क्यू कितना दे दिया है 4.2। सबसे पहले ये डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। आर क्यू कितना दिया हम लोग को 5.4 दिया हुआ है स्टूडेंट्स, तो 5.4 ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। सपोज ये हम लोग का आर क्यू हो गया, ये हो गया 5.4 सेंटीमीटर। ओके, अब कितना आर्क लेना है हम लोग को 4.8 का आर्क लेना है, ठीक है, 4.8 का आर्क। सपोज इतना आर्क लेना है हम लोग को, ये मेजरमेंट का आर्क लेना है, ठीक है। तो ये मेजरमेंट का आर्क लेंगे तो आर्क कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग यहाँ पे, और ये कितना चाहिए 4.2 चाहिए, 4.2 का आर्क यहां से लिया। अब इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं हम लोग। P, ओके, इसका मेजरमेंट कितना है 4.8 है और इसका मेजरमेंट कितना है 4.2 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ओके, ये हम लोग ने फेयरली ड्रॉ कर दिया है। अब क्या करना है हम लोगों को, अब देखो आर जो कॉमन पॉइंट, वापस रिपीट कर रहा हूं, जो कॉमन वर्टेक्स दोनों ट्राइंगल में है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखने की कोशिश करो। पहले रफ डायग्राम ड्रॉ कर लो जिसमें कॉमन वर्टेक्स लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। अब मैंने बताया था आर से हम लोग को क्या करना है, एक रे ड्रॉ करना है। रे ड्रॉ करने के बाद में ये 3 और 4 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 4 है, तो हम लोग ये रे में कितने सेक्शंस बनाएंगे, 4 सेक्शंस बनाएंगे इक्वल आर्क के। यहाँ पे स्टील पॉइंट रखूंगा, यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ किया A1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, ठीक है। तो इसको नाम दे सकते हैं R1, R2, R3, R4। ओके, अब ये पार्ट जो हम लोग का आर क्यू किसका साइड है, ये वाले ट्राइंगल का साइड है, और ये वाले ट्राइंगल का साइड क्या है 3 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट को हम लोग को ज्वाइन करना है, ठीक है। मतलब ये पार्ट हम लोग का कितना रिप्रेजेंट कर रहा है 3 पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब क्या करना है हम लोगों को, जो बड़ा वाला ट्राइंगल है LT, दैट इज LTR, ये कौन सा पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, हर एक साइड 4th पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे हम लोग, क्योंकि बाहर की तरफ बनाना है हम लोग को। ये एक्सटेंड कर दिया मैंने। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको यहां पे कोई एक पॉइंट पे ज्वाइन करेंगे, लेकिन कैसे ज्वाइन करेंगे वो बराबर ध्यान से देखना। सपोज ये एक एंगल है, इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या है यहां पे, तो ये एंगल का मेजरमेंट जितना है ना उतना ही एंगल का मेजरमेंट यहां पे भी होना चाहिए। मतलब हम लोग को कॉन्ग्रुएंट एंगल ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टील पॉइंट रख के एक आर्क बनाएंगे, यहाँ पे स्टील पॉइंट रख के सिमिलर आर्क बनाएंगे। अब यहाँ पे स्टील पॉइंट रख के आर्क यहाँ पे चेक, यहाँ पे मेजरमेंट लो, या तो यहाँ पे रख के यहाँ पे मेजरमेंट लो। इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे रख के इसका मेजरमेंट लो इतना आर्क, और यहाँ पे भी मेजरमेंट लो, ठीक है। अब ये पॉइंट इसको करस्पॉन्ड कर रहा है। अब इन दोनों को हम लोग को ज्वाइन करना है। अब इन दोनों को ज्वाइन कैसे करेंगे हम लोग, देखो ये पैरेलल में मिलना चाहिए स्टूडेंट्स को। ये ड्रॉ कर दिया मैंने, देखो ये दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए। ओके, ये ड्रॉ करने के बाद में देखो ये जो पॉइंट है, यहाँ का जो मेजरमेंट एंगल है वही एंगल यहाँ पे भी आना चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, वापस से क्या रखेंगे, स्टील पॉइंट रखेंगे। स्टील पॉइंट यहाँ पे रख के एक आर्क ड्रॉ करेंगे, वही स्टील पॉइंट यहाँ पे रख के एक और आर्क ड्रॉ करेंगे।
फिर यहाँ पे स्टील पॉइंट रख के यहाँ पे एक आर्क मेजर करेंगे, वही मेजरमेंट यहाँ पे भी लेंगे। ओके, अब ये 2 पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं हम लोग। अब ये 2 पॉइंट को हम लोग को ज्वाइन करना है। सपोज ये यहाँ पे आया, ओके, इन दोनों को ज्वाइन करना है। अब इसको एक्सटेंड कर दो तो ये पॉइंट मिलेगी आपको। अब देखो करस्पॉन्डिंग साइड्स हम लोग को कैसे लिखनी है और करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कैसे लिखनी है। P का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या था? L था। P का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स यहाँ पे L आ जाएगा। R तो R था ही, और Q का क्या था? यहाँ पे क्या आ जाएगा? Q का T आ जाएगा। ठीक है, तो इस ढंग से हम लोग को डायग्राम ड्रॉ करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 4 भी वैसे ही है, लेकिन उसमें ट्राइंगल, जो दूसरा ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे वो अंदर की तरफ आएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 4, जो क्वेश्चन नंबर 2 से सिमिलर है। इन ट्राइंगल AMT एंड ट्राइंगल AHE, ये दोनों ट्राइंगल के बारे में क्या बोला है? दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर ट्राइंगल है। अब यहाँ पे नोटिस किया आप लोगों ने करके, यहाँ पे ये ट्राइंगल में एक वर्टेक्स A है और यहाँ पे भी A है, दैट इज कॉमन वर्टेक्स आ गई। मतलब ये दोनों ट्राइंगल भी क्या होंगे? ज्वाइंट होंगे। जिसमें ट्राइंगल AMT के बारे में हम लोग को इन पूरा इंफॉर्मेशन दे दिया, हाउ टू ड्रॉ दिस ट्राइंगल। अब ये ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद में हम लोग को क्या करना है? AHE ड्रॉ करने के लिए बोला है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली फेयरली उतर जाए। यहाँ पे देखो 7/5 दिया हुआ है। अच्छा, AMT ये हम लोग का जो गिवन ट्राइंगल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ना? ये गिवन ट्राइंगल के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, 7 है। दैट मीन्स हम लोग आर्क कितना ड्रॉ करने वाले हैं? 7 टाइम्स आर्क ड्रॉ करने वाले हैं। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले तो एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। किसका? जो ट्राइंगल के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ओके, ये ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे हमेशा याद रखना, जो कॉमन वर्टेक्स दिया है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेने की कोशिश करना। यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स A है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूं मैं? एंगल A का मेजरमेंट दिया हुआ है, AM भी दिया हुआ है। देखो A तो यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे क्या लिखेंगे? M और T। ठीक है, AMT हो गया। कॉमन वर्टेक्स हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लेने की कोशिश करो, और इसीलिए रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। अब देखो AM कितना दे दिया हम लोग को? 6.3 सेंटीमीटर। एंगल A का मेजरमेंट 50 डिग्री दे दिया है, और AT दे दिया है 5.6 सेंटीमीटर। ओके, ये डायग्राम ड्रॉ करने के बाद में हम लोग को क्या करना है? यहां से एक लाइन ड्रॉ करना है, जिसपे हम लोग को कितने आर्क लेने हैं? इक्वल सेक्शंस कितने लेने हैं? 7। दोनों में से ज्यादा रहेगा वो ही लेना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 5.6 का एक मेजरमेंट लेंगे। AT। अब यहां पे कितना एंगल ड्रॉ करना है हम लोग को? 50 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करना है। D लेके D ऐसे ढंग से यूज करेंगे, ये इसके साथ कोइंसाइड होना चाहिए। D का पार्ट कितना डिग्री है? 50 डिग्री है। सपोज यहाँ पे 50 डिग्री आ रहा है मेरा। ओके, तो यहाँ पे 50 डिग्री आ रहा है, तो यहां से मैं क्या करूंगा? इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा, आगे तक ले जाऊंगा। ओके, तो ये मेरा कितना डिग्री हो गया? 50 डिग्री हो गया। ओके, अब ये 50 डिग्री हो जाने के बाद में हम लोग को कितना आर्क लेना है? AM कितना मेजरमेंट दिया हुआ है? 6.3। तो 6.3 स्टील पॉइंट यहाँ पे रख के 6.3 का एक आर्क ड्रॉ करूंगा, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगी? मेरी M हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा? 6.3 सेंटीमीटर। ओके, और ये कितना था? 5.6 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो हम लोग को एक ट्राइंगल ड्रॉ, जो ट्राइंगल के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी वो ट्राइंगल हम लोग ने ड्रॉ कर दिया। ओके, नाउ अब हम लोग को दूसरा ट्राइंगल ड्रॉ करना है AHE। तो देखो A तो ऑलरेडी है। ठीक है, अब हम लोग को ये ट्राइंगल जो ड्रॉ करना है, ये अंदर की तरफ आएगा कि बाहर की तरफ जाएगा, वो डिसाइड करना है। देखो AM किसका साइड था? AMT, और AMT हम लोग ने बनाया हुआ है। मतलब हर एक साइड क्या रिप्रेजेंट कर रही है? उसकी 7 रिप्रेजेंट कर रही है। 7 रिप्रेजेंट कर रही है। और जो ट्राइंगल ड्रॉ करना है AH, देखो 5, वो 5 रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब अंदर की तरफ आएगा, वो छोटा ट्राइंगल रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? यहां पे एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं।
यहाँ पे कितने हम लोग को वर्टे ये आर्क लेने हैं, इक्वल आर्क इक्वल सेक्शन में बांटना है, स्टिल पॉइंट यहाँ पे रख के मेजरमेंट चाहे कितना भी लो लेकिन अप्रोप्रिएट लो, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। ओके, इसको नाम दे सकते हैं A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। क्योंकि 7th टाइप क्यों लिया, क्योंकि दोनों में बड़ा कौन सा है वो लेना होता है हम लोग को। अब जो डायग्राम ड्रॉ किया है हम लोग ने वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 7 साइड रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब 7 पार्ट से रिप्रेजेंट कर रहा है हर एक आर्क का। और जो छोटा वाला ट्राइंगल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 5। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 7 जो A7 है उसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे क्योंकि ये खुद 7 है। ओके, चलो इसको ज्वाइन कर दिया। ओके, अब जो ट्राइंगल हम लोग को ड्रॉ करना है उसका साइड कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, करस्पॉन्डिंग 5, तो ये 5 है। अब यहां से एक लाइन, इसको लाइन को पैरेलल जाती हुई इसको ज्वाइन करेंगे। तो किस ढंग से ज्वाइन करते थे हम लोग, याद है, ये एंगल का मेजरमेंट यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्टिल पॉइंट रखेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ पे भी स्टिल पॉइंट रख के एक आर्क ड्रॉ करूंगा, फिर यहाँ का मेजरमेंट लेके एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ करूंगा और इस ढंग से ड्रॉ होगा ये करके इसको पैरेलल होगा। ये हाउ टू ड्रॉ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स इफ वन एंगल इज गिवन, ये हम लोग ने बेसिक कॉन्सेप्ट में दे दी है। ये डायग्राम किस तरह से हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ये एंगल का मेजरमेंट और ये एंगल का मेजरमेंट सेम होना चाहिए। तो देखो ये आ गया मेरा ये पॉइंट हो गया, ठीक है। अब T का करस्पॉन्डिंग साइड देखो क्या है, T का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या E है, तो दैट मीन्स ये E कहलाएगा। ओके, दैट इज A से लेकर T तक कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, वो 7 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो A से लेकर E तक कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 5, मतलब दैट इज छोटा वाला ट्रायंगल हम लोग का। अब यहां से भी हम लोग को एक लाइन पैरेलल बनानी है लाइन को, तो किस ढंग से ड्रॉ करेंगे हम लोग, यहाँ पे स्टिल पॉइंट रखेंगे, एक पेंसिल मार्क बनेंगे, आर्क बनाएंगे, यहाँ पे भी वही मेजरमेंट का यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ का मेजरमेंट लेंगे हम लोग इस तरफ आएगा, हाँ। अब यहाँ पे स्टिल पॉइंट रख के आर्क को मेजर करो, यहाँ पे स्टिल पॉइंट रख के आर्क को मेजर करो। अब ये 2 पॉइंट मिल गए हम लोग को, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे हम लोग। इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद में हम लोग को देखो पैरेलल मिला। अब M का करस्पॉन्डिंग साइड देखो, करस्पॉन्डिंग H है, तो यहाँ पे हम लोग ने H लिख दिया। तो देखो हम लोग ने ट्राइंगल कौन सा ड्रॉ कर दिया, AHE भी ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इस ढंग से हम लोग को 2 ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने हैं, ठीक है, जहां पे कॉमन वर्टेक्स नजर आती हो, ठीक है। अब यही क्वेश्चन को आप लोग ना अलग ढंग से भी कर सकते हैं, मैं बताता हूं, आइडिया देता हूं तुम लोग को, मैं यहां पे बता देता हूं आइडिया। ये ट्राइंगल ड्रॉ किया हम लोगों ने, कॉमन वर्टेक्स का A था, यहाँ पे M लिखा था हम लोगों ने, और यहाँ पे क्या आएगा AMT, ठीक है। ये 50 डिग्री था, मेजरमेंट जैसे लिया था वैसे AT हम लोग को 5.6 सेंटीमीटर दे दिया है, और ये दे दिया है 6.3 सेंटीमीटर। ओके, अब AM अपॉन AH इज इक्वल टू 7/5 को यूज करते हुए हम लोग ये ट्राइंगल्स के भी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 3 में, दैट इज AM अपॉन AH इज इक्वल टू MT अपॉन HE इज इक्वल टू AT अपॉन AE इज इक्वल टू, अभी क्या दिया हुआ है, AM अपॉन AH कितना दिया हुआ है, 7/5। अब और एंगल A कितना था, 50 डिग्री था, तो एंगल A मतलब यहाँ पे 50 डिग्री कॉमन रहेगा वो। तो अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, AM का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, AM का करस्पॉन्डिंग साइड AH है, इज इक्वल टू 7/5 लिखेंगे स्टूडेंट्स। अब AM दिया हुआ हम लोग को 6.3 अपॉन AH लिखेंगे, इज इक्वल टू 7/5। तो AH इंटू 7 इज इक्वल टू 6.3 इंटू 5 कर सकते हैं। यहाँ पे AH की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी हम लोग को। वैसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, AT दैट इज AE भी फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब यही मेथड से क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे ही, ठीक है। अब हम लोग के पास ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, तो क्या करेंगे हम लोग,
इसको एक्सटेंड कर देंगे, इसको एक्सटेंड नहीं मतलब क्या है, अंदर की तरफ आएगा ना, तो यहाँ तक ही आएगा इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ तक हम लोग ने जो मेजरमेंट आया ना ए ई का, देखो ए टी किसका था, ए टी, तो यहाँ पे ई आएगा, और जो भी मेजरमेंट आया वहां से लेके यहाँ तक मार्क कर लेना है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, बस वो काम कर लेना है, बस इसका एंगल का मेजरमेंट लेके, जो कि अंदर की तरफ आएगा। ओके, हम लोग इस ढंग से भी ड्रॉ कर सकते हैं विदाउट ड्रॉइंग दिस, लेकिन इन्फॉर्मेशन इस ढंग की होनी चाहिए। ओके, नहीं तो कॉमन वर्टेक्स देखो तो यू विल गो फॉर दिस मेथड ओनली। ओके, आई होप ये एक्सरसाइज आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे 4.2, दैट इज सर्कल से रिलेटेड है वो।